देही अभिमानी बनने से ही पापों का बोझा खत्म होगा। आत्मा समझकर बाप को याद करना, सिर्फ बाप को याद करने से हो जाएगा पापों का बोझा खत्म? आत्मा समझ के बाप को याद करना। तो इसलिए बाबा कहते देही अभिमानी समझेंगे। अब इसके पर सोचो, मुरली में हम समझेंगे क्यों आत्मा समझ के बाप को याद करने से पापों का बोझा जाएगा। सोचना। तो बाबा ने कहा देही अभिमानी बनने से पापों का बोझा खत्म। हाँ, करंट सत्युग में प्रश्न है, सत्युग में साहूकारी का पद किस आधार पर मिलता है? क्वेश्चन अच्छे से सुना। सत्युग में साहूकारी का पद, साहूकार प्रजा बनने का पद। कई बार बाबा कहते उच्च पद, वो तो जनरल है। फिर कहते राजा पद, विश्व महाराजन पद, और आज है साहूकार। ये कौन है? आस्था में इतना छिपा क्या है? इधर बैठो या उधर बैठो, इस तरफ कर दो। साहूकारी पद का तरीका देखो, हमारी बैक सीटिंग होती है। पहले हम प्रजा बनते हैं, नहीं? या तो पहले दास दासी, फिर और पुरुषार्थ करते हैं और प्रजा बनते हैं, फिर और पुरुषार्थ करते हैं, फिर साहूकार पद मिलता है, फिर पूजा पुरुषार्थ करेंगे राजा। तो साहूकारी पद का तरीका ज्ञान धन दान ज्ञान दीदी, ज्ञान बोल सकते हैं? ज्ञान, ज्ञान के आधार पर ज्ञान धन दान करना। क्या बोला? ज्ञान धन का जितना दान करते जाएंगे, जितनी लोगों को धनवान बनाएंगे बाबा से ज्ञान धन लेकर के, और बाबा के यज्ञ में भी फिर सफल करेंगे। वेरी गुड। साहूकारी पद मिलेगा ज्ञान के धारणा पर। एक्यूरेट आंसर, राइट। साहूकार बनते हैं ज्ञान की धारणा के आधार पर। ठीक है, ये बल्कि कॉलम बना है आज के इसमें, प्रजा, क्योंकि सब कुछ बोला है बाबा ने बीच बीच में। साहूकार, राजा, रॉयल फैमिली, विश्व महाराज, और तो बाकी हम चंडाल आदि तो सोचते नहीं। तो ज्ञान की साहूकार के कॉलम में ज्ञान की धारणा के आधार पर जो जितना ज्ञान धन धारण करते हैं और दान करते हैं ज्ञान धन का, उतना वह साहूकार पद पाएंगे, एवर वेल्दी बनेंगे। पढ़ाई पढ़नी और पढ़ानी है। बाकी विश्व महाराजन बनने के लिए दूसरा, उसके लिए क्या करे? विश्व महाराजन कहेंगे, उसके लिए तो सब कुछ ही चाहिए। नंबर 1, बहुत रॉयल सर्विस करनी है। सब खामियां निकाल देनी। रॉयल सर्विस विश्व महाराज की सारी खामियां, कल बाबा ने कहा वो खामियां निकल गई। पूरा देही अभिमानी बनना है। ये विश्व महाराजन के कैटेगरी में आएगा। बड़े धैर्य और गंभीरता से बाप को याद करना, धैर्यता से याद करना बाबा को।
सोचना इस पर। गीत है तो उसके लिए 2 था, 3 था, इसके लिए भी 3 है। साहूकार प्रजा के लिए धारणा, दान और पढ़ाई पढ़नी और पढ़ानी है। पढ़ाई पढ़नी और पढ़ानी, दान, धारणा, पढ़नी और पढ़ानी। धीरज धर्म। बाप ने कहा बच्चों को धीरज धरो, सारी दुनिया को नहीं कहा। भल बच्चे तो सभी है, परंतु सब बैठे तो नहीं है। बच्चे ही जानते हैं कि बरोबर ये दुख धाम बदली हो रहा है, सुख धाम के लिए हम पढ़ रहे हैं और श्रीमत पर चल रहे हैं। बच्चों को धीरज भी देते हैं। धीरज भी देते हैं। वास्तव में सारी दुनिया को गुप्त धीरज मिल रहा है। तुम समझते हो हम सम्मुख सुनते हैं, सब तो सुनते नहीं है। वह बेहद का बाप है, बेहद का दुख हरता सुख करता है। दुख हरकर सुख का रास्ता बताता है। तुमको जब सुख होगा तो दुख का नाम नहीं होगा। सुख की दुनिया में, सुख की दुनिया को सतयुग, दुख की दुनिया को कलयुग कहा जाता है। यह भी बच्चे ही जानते हैं। सतयुग में संपूर्ण सुख है, सो भी संपूर्ण सुख, सो भी 16 कला सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण का सुख। 16 कला हम लोग ने की ना, कौन कौन सी कला? मतलब कोई देखेगा वो भी इतना अच्छा लगेगा। एक है मेरे में कला है, लेकिन कभी कभी हम किसी के देखने से भी इरिटेट होते हैं, किसी के चलने से भी इरिटेट होते हैं। तो 16 कला संपूर्ण वाला सुख सबको मिलेगा। तो बाबा कह रहे हैं सतयुग में संपूर्ण सुख है, सो भी 16 कला संपूर्ण। जैसे चंद्रमा भी 16 कला संपूर्ण होता है, फिर कला कम होते होते अमावस पर कितनी छोटी किनारी रह जाती है, प्राय अंधियारा हो जाता है। 16 कला संपूर्ण, तो संपूर्ण सुख भी होगा। और कलयुग में है, कलयुग में है वैसे बताओ अमावस्या, संपूर्ण दुख, 16 कला अपूर्ण। तो अमावस्या है। देखेंगे उसमें भी मजा नहीं। कोई देखता है तो क्या गुर गुर के क्यों देख रहे हो? मतलब किसी के कोई चलन से कहाँ संतुष्ट होते। तो 16 कला अपूर्ण, तो फिर दुख भी होता है। इस सारी दुनिया को माया रूपी ग्रहण लग जाता है। इसलिए अब बाप कहते हैं तुम्हारे में जो देह अभिमान है, पहले पहले उनको छोड़ो। ये देह अभिमान तुमको बहुत दुख देता है। आत्म अभिमानी रहो, रूठना, फील करना। फिर यहाँ तक दादिया कहती है, सपोज रास चल रहा है और आपको बोला उठो,
अब हम क्या करते उस समय? नहीं उठते हैं, थोड़ा नहीं अच्छा लगता है, ये भी देह अभिमान है। दादियाँ क्या करती थी? उठ जाती थी, आता कुछ थोड़ी, आने की बात थोड़ी होती है, लेकिन वो जनरली वो क्या होता है? देह अभिमान। देह अभिमानी बनो। तो बाबा कहते हैं आत्म अभिमानी रहो तो बाप को भी याद कर सकेंगे। देह अभिमान में रहने से बाप को याद ही नहीं कर सकते। ये आधा कल्प का देह अभिमान है। इस अंतिम जन्म में देही अभिमानी बनने से एक तो पापों का बोझा खत्म होगा और फिर 16 कला संपूर्ण सतो प्रधान बनेंगे। बहुत देह अभिमान की बात को भी समझते नहीं है। मनुष्य को दुखी करता ही है ये देह अभिमान। पीछे है और विकार। देही अभिमानी बनने से ये सब विकार छूटते जाएंगे। नहीं तो छूटना मुश्किल है। देह अभिमान की प्रैक्टिस पक्की हो गई है तो अपने को देही अभिमानी समझते ही नहीं। इसमें सब विकार दान देना पड़े। पहले पहले देह अभिमान को छोड़ना है। कल था पहले काम विकार, उसमें देह अभिमान, काम क्रोध आदि सब पीछे आते हैं। देह अभिमान को कैसे छोड़े? मास्टर विकार है। ये याद रहता है मेरे पास ये है, मैं इतना हूं, मैंने ये मेरे पास एक्सपीरियंस है। ये सब क्या हुआ? चाहे रियलिटी है पर अगर उसको इतना ही ट्रांसफर कर दो, बाबा ने मुझे ये सब दिया, बस है ठीक है, ये एक्सपीरियंस दिया मुझे, वो व्यक्ति मिला, वो पेरेंट्स मिले, वो एजुकेशन मिला, ये बाबा ने कैसे मेरे लिए सेवा के लिए यूज करने विशेषताएं हैं। तो बाबा कहते देह अभिमान की प्रैक्टिस पक्की हो गई तो अपने को देही अभिमानी समझते नहीं है। तो पहले इसको छोड़ना है। काम क्रोध आदि सब पीछे आते। तुम्हारा बाप वह है। देह अभिमान के कारण लौकिक बाप को ही बाप समझते आए हैं। ये भी देह अभिमान। सुना? लौकिक बाप को ही बाप समझना, पारलौकिक बाप को समझना ही नहीं। बाप मेरा पिता कौन है? मेरा पिता कौन है? अब तो आंसर जल्दी दे दे। वो तो खाली आरती में याद करते हैं या जब दुख होता है। नहीं, पर हम वो तो उनके छोड़ो, हम लोगों को। हाँ, अब हम लोग के लिए तो आना ही चाहिए ना शिव बाबा। इमीडिएटली मेरा पिता दो है। दो जिनके ब्रदर्स होते हैं इमीडिएटली क्या बोलते? कितने ब्रदर्स है आपके? बोलते हैं ना। तो दो फादर नहीं बोल सकते। हम तो क्या कहेंगे? दो भी नहीं, कायदे से तो 3 बोलना पड़ेगा अब। कायदे से क्या है ही 3। हाँ, वही कि 3 ही बोलना पड़ेगा, दुनिया और कंफ्यूज हो जाएगी। एक बाप ही तो बाबा कहते हैं मुख्य बात ही है हम पावन कैसे बने। पतित दुनिया में है ही सब पतित, पावन कोई हो ही नहीं सकते। कल बाबा ने कहा ना, पावन का डैश कॉन्ट्रैक्ट बाप ने उठाया है। तो एक बाप ही सबको पावन बनाकर खुशी खुशी से वापस ले जाते हैं। पावनता के कैटेगरी में बहुत सारे वर्क है ना। एक तो प्योर बनाना, मतलब आत्मा में ब्रह्मचर्य की फीलिंग आ जाए। दूसरा सारा हिसाब किताब सेटल करे आत्मा, और फिर आत्मा अपने ओरिजिनल स्टेज में आए। ये सब होगा तो प्योर बना। ये सब कौन करेगा? चलो पवित्र बनने का प्रेरणा दे सकते हैं सन्यासी, बाकी ये दोनों का ये तो नहीं करेंगे। हाँ, तो वो पवित्र बनना ही शक्ति है। अब तुम बच्चों का तो योग का चिंतन लगा हुआ है, जीते जी मरना है। देह अभिमान तोड़ना माना मरना।
हम आत्मा बाबा को याद कर पतित से पावन बन जाए। ये पावन बनने की युक्ति बाबा ने समझाई थी, अब फिर से समझा रहे हैं। कल्प कल्प फिर भी समझाएंगे। दुनिया भर में और कोई भी समझा नहीं सकते। मूल बात है शिव को याद करने की। ये मुझे लगता है वो खोल दो। तो बाबा कहते हैं मूल बात है देहाभिमान तोड़ना, शिव को याद करने की। सो भी जब यहाँ आकर बीके द्वारा सुने, क्योंकि दादे का वर्षा मिलना है, तो बाप जरूर चाहिए जिस द्वारा मिले। डायरेक्शन तो जरूर लेना है साकार द्वारा। बहुत बच्चे हैं भाई, यहाँ आके डायरेक्शन तो उनसे लेना होगा साकार में। बहुत बच्चे जो समझते हैं शिव बाबा से योग लगाए, ब्रह्मा को छोड़ दे, परंतु शिव बाबा से सुनेंगे कैसे? ठीक है, योग लगा लो। सुनने के लिए तो सामने वो तन चाहिए ना। कहते हमारा ब्रह्मा बाबा के साथ कोई कनेक्शन नहीं। उन दिनों होता था, आज तो हम लोग नहीं मानते, पर जब कोई सामने होता है उतनी वैल्यू नहीं भी होती है। अच्छा, तुम अपने को आत्मा समझो, शिव बाबा को याद करो, ब्रह्मा से नहीं कनेक्शन है ना, तो मुरली नहीं सुनो, घर जाकर बैठो। परंतु ये जो नॉलेज मिलती है सृष्टि चक्र की, वह कैसे सुनेंगे? नॉलेज नहीं सुनेंगे तो याद भी क्या करेंगे? मुझे आपकी याद आती, क्या याद आती? आप मेरे साथ रहे, हम लोग ने ये बातें की, कुछ एक्टिविटीज होती है, कुछ कॉन्वर्सेशंस होते हैं, वो याद आती है। हाँ, तो अब बाबा की याद करो, मैं आत्मा समझो, बाबा को याद करो। क्या बात, क्या याद करेंगे हम? क्या याद करते? बाबा ने आज क्या क्या ये बात कही, बाबा ऐसे बोलते हैं, बाबा ने ऐसे ऐसे कहा, ये सब याद करते हैं ना। ये समझो, ये समझने बिना सिर्फ याद कैसे कर सकेंगे? ज्ञान तो इन द्वारा ही लेना पड़ेगा ना, फिर कभी भी ज्ञान तो मिल नहीं सकता। रोज नई नई बातें बाप द्वारा ही मिलती है। बिना ब्रह्मा और ब्रह्मा कुमारियों के कैसे समझ सकेंगे? ये सब सीखना पड़े। बाप कहते जो घर आवाज नहीं आ रही है। म्यूट हो। अवस्था का पाने का पुरुषार्थ करे तो हो सकता है मुक्ति में जाए। जीवन मुक्ति में जा न सके। चलो बैठ के याद करो बाबा को, मुरली नहीं सुनो तो जीवन मुक्ति में जा न सके। ज्ञान धन धारण कर और दान करेंगे जीवन मुक्ति में जाने के लिए। ज्ञान तो सुनना पड़ेगा, सिर्फ ज्ञान सुना कुछ पद कंफर्म्ड, बाकी साहूकार ज्ञान धन धारण कर और दान करेंगे तो धनवान बनेंगे, नहीं तो एवर हेल्दी कैसे बनेंगे? अच्छा, मुरली का भी आधार जरूर लेना पड़े। पढ़ाई सिर्फ, बाबा कहते पढ़ाई तो पढ़नी है ना, ऐसे बहुत आएंगे सिर्फ लक्ष्य लेकर जाएंगे मुक्ति में। भाई क्या तुम्हारा लक्ष्य है? और थोड़ा चलो प्यार, अच्छा कर्म करना है, ऐसे भी आएंगे और वो जाएंगे मुक्ति में। लेकिन पद लेने के लिए तो बाबा कहते हैं तो उसके लिए मुरली जरूर पढ़नी है, सुननी है। तुम सब मनुष्य मात्र को समझाते हो कि तुम सिर्फ बाप को याद करो तो सतो प्रधान पवित्र बन जाएंगे। फिर जब ज्ञान धन ले तब, आज बार बार फोकस है, ज्ञान धन लेंगे तो पक्का है तो सतयुग में साहूकार बनेंगे।
भाई दान करो आज। साउर भाई सब चाहिए ना। हाँ, साहूकार बनने की, ज्ञान धन धार ले और दान भी करे। नहीं तो मुक्ति में जाकर फिर भक्ति मार्ग के समय आकर भक्ति करेंगे। ठीक है, 2500 साल आराम से बैठो। लोग इधर एंजॉयमेंट कर रहे हैं, दिसंबर आया, क्रिसमस में यहाँ गए मेरे सारे फ्रेंड्स, तुम बैठो घर में। ये करेंगे? तुम सब मनुष्य मात्र को समझते हो। नहीं तो मुक्ति में जाकर फिर भक्ति मार्ग के समय आकर भक्ति करेंगे, किसका कल्याण कर नहीं सकेंगे, क्योंकि मनुष्य को देवता बनने के लिए ज्ञान जरूर चाहिए। ज्ञान सुनकर फिर सुनाना भी है। प्रदर्शनी में देखो कितना माथा मारते हैं, फिर भी किसकी बुद्धि में बैठता ही नहीं है। ज्ञान सुनकर फिर सुनाना भी। आत्मा कितनी छोटी बिंदी है, हर आत्मा को अपना अपना पाठ मिला हुआ है। ये तुम अभी जान गए हो, सब मनुष्य मात्र पाठधारी है। ये बना बनाया खेल है। पुरानी दुनिया का विनाश भी होना है, गाया हुआ है। राम गयो रावण गयो, उनका बहु परिवार, मतलब सब चला जाएगा। राम गयो रावण गयो का मतलब क्या है? संगम युग से, संगम युग से। बोलो बोलो। हाँ, राम गयो, शिव बाबा भी गया और शिव बाबा का परिवार भी गया, सब चले जाएंगे। बाबा भी तो जाएंगे, बाबा हमेशा यहाँ थोड़ी रहे। तो बाबा कहते हैं कोई भी जाएगा, परंतु बच्चों को दुख नहीं हो सकता। तुम जानते हो क्या कि ये बना बनाया ड्रामा, ये पुरुषार्थ अभी करे, वैसे ही बहुत पावरफुल और मर्जीवा या मोहजीत का पुरुषार्थ। अपने को देखे, पॉइंट ऑफ लाइट। अच्छा, घर की सब आत्माओं को देखे, इमर्ज करे सामने, पॉइंट ऑफ लाइट। इन सब का जैसा जैसा पाठ है, जितना पाठ है उतने समय तक मेरे साथ है। देखिए सब आत्मा को, पाठ पूरा होगा, ये आत्मा भी दूसरे पाठ में जाती। ये रोज एक बार संकल्प देना है। तो ये निर्भयता का पुरुषार्थ भी है। मोह जीत, मोह हमको बहुत भयभीत बनाता है ऑलवेज। बाबा इसलिए कहते हैं कि बना बनाया ड्रामा है, सबका विनाश तो होना ही है। किंग क्वीन साधु संत सब मरेंगे, फिर कौन बैठ उनके मिट्टी उठाएंगे? ये तो किसका नाम बाला करने के लिए करते हैं, इसमें कोई फायदा नहीं रखा है। उसकी मिट्टी उठा के और वो करते हैं, गंगा में ले जाते हैं और वो सब करते हैं। क्या उद्धार होना है? वैसे ही गंगा का पानी वो आत्मा तो ले गई जो कर्म करके गई, बस वो ले गई। ये तो बाबा कहते किसका नाम बाला करने के लिए करते हैं, न कोई उनकी आत्मा को सुख मिलता है। मनुष्य तो भक्ति मार्ग में जो कुछ करते सब बेसमझी से। अभी तुमको बाप कितना सेंसिबल बनाते। घड़ी घड़ी, थर्सडे को एक पुरुषार्थ बताया था प्रदर्शनी के कनेक्शन में। हाँ गुड। घड़ी घड़ी इन चित्रों को आकर देखना चाहिए। देखा बाद में जाके, बैठो सामने, ये 6 स्टेट्स ऑफ माइंड तो सबको बैठना है और समझो। ठीक है, बाबा कहते हैं घड़ी घड़ी बैठो इन चित्रों के सामने। तो हमको बाबा क्या, बाबा पढ़ाकर क्या बना रहे हैं, परंतु किसकी तकदीर में नहीं है तो अमल ही नहीं करते। कल बोल दिया कल करो ना। मनुष्य तो आज क्या अमल करना है, स्टार्ट। हाँ, आज एक को दान करो, सिर्फ एटलीस्ट 1।
तो बाबा कहते अमल ही नहीं करते। बाबा बहुत कुछ समझाते जिस पर अमल करना चाहिए। बाप का बच्चा बनकर सर्विस नहीं कर सकते। थोड़ी मीठी मीठी कंप्लेन भी चलती है। अच्छा, हाँ वो भी है। घड़ी घड़ी तो बाबा कह रहे हैं बाप तो है ही कल्याणकारी। कई बच्चे तो कंप्लेन चल रही है। कल भी था ना 5-6 कंप्लेन थी। आज क्या था? अमल ही नहीं करते, दूसरा सर्विस ही नहीं करते, तीसरा कई बच्चे तो बहुतों का और ही अकल्याण करते रहते। हाँ, जिनकी कुछ भावना भी होती है यहाँ के लिए, उनकी भावना भी उड़ा देते। ये अकल्याण बाबा के प्रति भावना है, यज्ञ के प्रति भावना है। नहीं नहीं वहां मत, ऐसे नहीं। ये सब ठीक है, बहनें बोलती है, एक्चुअली आपको नहीं पता, मुझे मालूम है, ये तुमको नहीं है। मतलब कई ऐसी सारी बातें। और फिर वो आत्मा मेरे क्लोज है, मिसगाइड कर रही है। तो कितना उस आत्मा पर बोझा चढ़ेगा, जितना उसका तो नहीं करने का भाग्य स्टॉप हो गया। तुमको नहीं करना है, तुमको भावना नहीं है, ठीक है, दूसरे की भावना तो स्टॉप नहीं करो। बाबा बहुत कहते जिनकी कुछ भावना भी होती है यहाँ के लिए, उनकी भावना भी उड़ा देते हैं। ऐसे ऐसे भी कर्म भी करते हैं। भूतों की प्रवेशता होती है ना, इसलिए गायन भी है स्टैंडर्ड। इसका कौन सा गायन है? सतगुरु का निंदक ठोर ना पाए। हाँ, सदगुरु के निंदक ठौर ना पाए। जो भक्ति में गायन है ना, कोई भी अच्छा काम करता है और इतना श्रेष्ठ कर्म करता है, अगर हम एनकरेज नहीं कर सकते तो डिस्करेज और निंदा तो बहुत लास्ट का। भाई बहुत कर दिया तुमने, अब मत करो, ये भी मेरा डिस्करेजमेंट, उसका भाग्य बन रहा है। इसमें बाप दादा दोनों आ जाते हैं। निराकार को तो और कोई कुछ कर न सके, उनको क्या कहेंगे? ये तो भक्ति मार्ग में कह देते थे भगवान ही दुख देते। इसमें बाप दादा मतलब जो साकार में है वो आ जाते। मतलब हम कहते हैं शिव बाबा के लिए कुछ नहीं कहते, ब्रह्मा के लिए कहते। बाबा कहते ऐसो में दोनों आ जाते, बाप दादा। तुमने अगर भावना किसी की कम की तो साकार जो है वो भी, मतलब हम ये कहते कि बाबा ठीक है, शिव बाबा ठीक है, बाकी साकार में जो है ना उनके लिए प्रॉब्लम वो रहो। तो एक होता है अपनी, कभी कभी कई जगह कुछ ऐसे ब्राह्मण की बात है, वो राइट पर्सन निमित्त को आके बताओ। सबको बताने की भी जरूरत नहीं। हाँ बताना होता है, ऐसा भी नहीं कभी हमको नहीं अच्छा लगता है, अंदर ही अंदर मन खा रहा होता है, लेकिन दूसरों को डिस्करेज है, वो आपका ओपिनियन हो सकता है। राइट पर्सन को बताओ, हो सकता है हमें कुछ खुद ही सोल्यूशन मिल जाए कि उसने ऐसा किया, इसने ऐसा किया। होता है, इतना बड़ा परिवार है, कुछ गलती हो भी सकती है। बाबा तो कहते ही हैं ऊपर इशारा दे दो। हाँ, ऊपर इशारा दे दो। तो बाबा कहते हैं जिनकी कुछ तो भूतों की प्रवेशता होती है, इसमें बाप दादा दोनों आ जाते। ये तो भक्ति मार्ग में कह देते थे भगवान ही दुख देते, सो भी अज्ञान के कारण ऐसे समझते थे। अब तो बच्चे जानते हैं अज्ञानवश कितना बाप का तिरस्कार करते हैं। ऐसा कोई नहीं जो तमो प्रधान को सतो प्रधान बनाए और ही उल्टी मत देते कि परमात्मा सर्वव्यापी है। मनुष्य कितना मूंझ जाते हैं। तब कहते हैं ब्रह्मा के तन में परमात्मा कैसे आ सकता है? फिर किसके तन में आए? क्वेश्चन करते हैं ना, ऐसे कैसे भगवान उनके तन में आता है? शिव पुराण में लिखा हुआ है कि मैं ब्रह्मा की भ्रुकुटी में प्रकट होता हूँ, ये शिव पुराण में लिखा हुआ है। अच्छा, शिव पुराण। हाँ मैंने पढ़ा पूरा शिव पुराण। भ्रुकुटी में मैं प्रकट होता हूँ। फिर वो श्लोक बता। मैंने हिंदी में पढ़ा था, मैं ढूंढ के बता दूंगी आपको। हाँ,
वेरी गुड। ऐसे बाबा के सामने होता था साकार में, नेचुरल है। उस समय तो नया नया था भाई, ये क्या है। तो एक भाई को बहुत संशय आया, तो वो बड़े बताते हैं, तो फिर उसको बोला नहीं मुझे बहुत संशय है। तो बाबा ने कहा बच्चे को भेजो मधुबन में। आया बाबा के पास, और फिर वो बाबा को सीबीआई इन्वेस्टिगेशन बाबा के ऊपर, मतलब एकदम निगरानी सीबीआई की तरह, एकदम बाबा कब जाता है कब, वो ये कहता था ऐसे ही पहले बाबा पढ़कर फिर पढ़ा देता होगा, इसलिए तो सब इधर नजर उधर नजर, बाबा कब जाता है कब सोता है क्या करता है कब खाता है, सब कुछ उसने किया। फिर बाबा के सामने बैठकर मुरली सुन रहा था। बाबा ने उसको एकदम साक्षात्कार कराया कि शिव बाबा आए, भ्रुकुटी में बैठे, और बाबा जैसे किरणें दी, बाबा की मुरली सुना। बाबा ने बहुत साक्षात्कार। तब फिर इसका एक बॉम्बे का भी है दीदी, मैंने पढ़ा था कि वो जज थे, कहते थे सब समझ में आता है पर परमात्मा बोलते हैं ये समझ नहीं आता। तो वो लास्ट में बैठे थे, बोले इतनी लाइट आई कि वो बोले मैं नहीं टॉलरेट कर पा रहा हूँ, अब आप इसको हटाओ। जज था या एक था या दूसरा भी हो सकता है। HMT का ये सेम वाला, HMT का मैनेजर था बेंगलोर में। तो वो आया, बाबा की मुरली सुनते सुनते लगा कि कैसे है, क्योंकि उस समय आवाज भी चेंज नहीं होती थी। बस जैसे उसको संकल्प आया, बाबा की भ्रुकुटी से एकदम लाइट लाइट लाइट, एकदम कंटिन्यूस लाइट होती गई पूरी मुरली। वो सहनी, उसने कहा बाबा बस बंद करो, अंदर संकल्प। उसने जब वो अभी हो गया, शरीर छोड़ दिया उसने वो बहने जाती थी तो कहता था कि गीता में कहते हैं ना भगवान हजार सूर्य, वो मैंने ये सच्ची है। तो कई ऐसे होते हैं। और हाँ, तो तब कहते ब्रह्मा के तन में परमात्मा कैसे आ सकता है, फिर किसके तन में आए, कृष्ण के तन में आए। तो फिर ब्रह्मा कुमार कुमारियां कैसे बने, वो तो फिर अगर कृष्ण के तन में परमात्मा है, अच्छा तन होना चाहिए, तो फिर तो वह अच्छा, बाबा ने लॉजिक बात बताई। अच्छा, तो फिर तो कृष्ण वो कुमार कुमारी हो गए, देवी कुमार कुमारियां बन जाएंगे। ब्राह्मण तो जरूर ब्रह्मा कुमार कुमारियां बनेंगे। फिर ब्राह्मणों का इम्पोर्टेंस का क्या होगा पूरे कल्प में, या तो फिर भक्ति मार्ग ब्राह्मण वर्ण खत्म कर दे भक्ति मार्ग में, तो फिर यहाँ भी ब्राह्मण का कंसेप्ट खत्म हो जाएगा। गीता में लिखा है ब्रह्मा ने यज्ञ रच के ब्राह्मणों को दिया कि तुम देवताओं को प्रसन्न करो। हाँ। मतलब ये सब प्रूफ है पूरा, ब्राह्मण पहले बनेंगे, ब्राह्मणों के बिना तो बाबा कुछ कर ना सके, इसलिए इनका चित्र तो बहुत देना पड़े, तो जरूर देना पड़े। ये ब्रह्मा भी ब्राह्मण है, प्रजापिता ब्रह्मा तो यहाँ चाहिए भारत में। दिन प्रतिदिन ब्रह्मा का साक्षात्कार घर बैठे बहुतों को होता रहता है, वृद्धि होती जाएगी। कोई है यहाँ जिसको ब्रह्मा बाबा का साक्षात्कार हुआ हो? हमारे बैंकॉक में हुआ, एक सुजाता बहन है, उनको हुआ। वो जब कोर्स ज्ञान ले रही थी तभी हो गया था, पर हमारे पास वो चित्र नहीं था तो शी कुड नॉट रिकॉग्नाइज कि ये कौन है। मेरे पास सेंटर में वैसा पिक्चर नहीं था। मेरे को स्क्रीन में 2 बार ब्रह्मा बाबा दिखे ऐसे सामने। हाँ, जब मैं अमृत वेला कर रही थी तब 2 बार तो मैंने फिर चश्मा लगा के देखा कि ऐसा कैसे हुआ, तो 2 ब्रह्मा बाबा एक संग दिखाई दिए। 2 बार दिखे, अच्छा बहुत अच्छा। ये भी है, और कई होता है जैसे बाबा ही उनको घर बैठे हुआ साक्षात्कार, ये वाला जो कंटेक्स्ट है वो इसमें, और फिर वो इधर आए। एक होता है बीके बने उसके बाद, ऐसे। हाँ। तो बाबा कहते हैं कि शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा ही स्थापन करते हैं, तो घर बैठे बहुतों को साक्षात्कार होता है। साक्षात्कार भी साक्षात्कार
साक्षात्कार भी परमपिता परमात्मा के सिवाय कोई करा नहीं सकता। ये चाबी उसके पास ही है। ब्रह्मा बाबा के पास है क्या? वो बाबा ने किसी को नहीं दी। हाँ, किसी को नहीं दी, इवन ब्रह्मा बाबा को नहीं दी। मालूम है ना कि जब वो हुआ था ना, जब वो बाबा थे बॉम्बे में और फिर वो जसलोक ने कौन सा है था, कोई ट्रस्टी आया था बहुत बड़ा, पता नहीं कौन सा था वो, तो उसने कहा था कि बाबा आप मुझे साक्षात्कार करा दो। कई बार हमने कहा हुआ है ना, मैं अगर तुम मुझे थोड़ा सा भी कृष्ण का साक्षात्कार कराओगे ना, ये सारा मैं आपको दे दूंगा। कहा नहीं, मेरे पास इसकी चाबी है ही नहीं, ये उसका काम है। बाबा कहते हैं साक्षात्कार भी परमपिता परमात्मा के सिवाय कोई करा नहीं सकता। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा ही स्थापना करते, ज्ञान देते और ब्राह्मण धर्म भी रचते हैं। ब्राह्मणों का धर्म जरूर चाहिए, वह है ऊंचे ते ऊंच। प्रजापिता ब्रह्मा तो बहुत ऊंचा है ना, उनको कहेंगे, एक अच्छा टाइटल लगा आज बाबा के लिए, वो तो कॉमन। सोचो सोचो सोचो, वो तो कॉमन है। उनको कहेंगे नेक्स्ट गॉड ब्रह्मा बाबा को। सूक्ष्म वतन में दूसरा कोई है ही नहीं, ब्रह्मा द्वारा स्थापना होगी बस। ब्रह्मा फिर देवता बन जाते हैं, 84 जन्मों के बाद फिर ब्रह्मा बन जाते हैं। ब्रह्मा सरस्वती सो फिर लक्ष्मी नारायण बनते हैं। ज्ञान ज्ञानेश्वरी फिर राज राजेश्वरी बनती है। ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा कैसे बने, ये बड़ी फर्स्ट क्लास पॉइंट है, इस पर अच्छी तरह समझा सकते हो। सबको क्लियर है? ब्रह्मा सो विष्णु कैसे बने, ये क्लियर है। विष्णु सो ब्रह्मा कैसे बने, भाई नए बताए, सावित्री बहन बताओ, विष्णु सो ब्रह्मा कैसे बने? नहीं पता। रंजना बहन, अच्छा। वनीता बहन, विष्णु सो ब्रह्मा। सतयुग में ब्रह्मा बाबा कृष्ण बनेंगे और मम्मा राधा बनेगी, फिर लक्ष्मी नारायण बनेंगे, उनकी शादी होगी तब। विष्णु सो ब्रह्मा कैसे बने, ये ब्रह्मा सो विष्णु बताया आपने, राइट बताया, लेकिन विष्णु ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा कैसे बनेंगे? क्योंकि उन्होंने 84 बर्थ के साइकिल कंप्लीट किए थे, इसलिए होते होते ब्रह्मा बने। मैं वहां गई, फिर मैं वापस यहाँ आई, कैसे आई? जैसे गई थी वैसे आ। तो वही विष्णु 84 जन्मों के बाद, क्लियर? तो बाबा कहते हैं ये इस पर अच्छी तरह समझा सकते हो, ये बड़ी फर्स्ट क्लास पॉइंट है। ये ज्ञान एक बाप द्वारा मिलता है। प्रदर्शनी में अच्छी तरह समझाओ कि तुम ब्रह्मा पर मूंझते क्यों हो, इसको क्यों रख दिया आप लोगों ने। अब सब क्लियर हो गया, कोई डाउट तो नहीं करेगा। इन लोग क्या ब्रह्मा बाबा को रख देते हैं, देहधारी को रख देते हैं। सुनीता बहन, तो बाबा कहते इस पर अच्छी तरह समझा सकते हो। इतने सब ब्राह्मण ब्राह्मणियां हैं, पहले जब कोई ब्राह्मण बने तभी विष्णुपुरी के मालिक देवता बने। ब्रह्मा का दिन ब्रह्मा की रात मशहूर है ना, अभी है रात। ऐसे ऐसे चित्रों के सामने बैठ प्रैक्टिस करो। जिनको सर्विस करनी है, क्या होगा? जिनको सर्विस करनी है, बोलो बोलो। हाँ, जिनको उनको सर्विस के सिवाय कोई विचार ही नहीं आएगा। अच्छा, वहां उनको ड्रेस भी देखेंगे ना, अच्छा फिर ये कैसे इस जगह हम यूज कर सकते, यही आता है। कहीं भी जाते, अच्छा ऐसा है तो ये हम सेवा में कैसे यूज करें, यही संकल्प आता है। किसी भी जगह जाओ ऐसा आएगा। सर्विस के सिवाय कुछ विचार ही नहीं है। सर्विस पर एकदम भागते रहेंगे। ठीक है भाई, कौन है ऐसे?
सर्विस कहाँ और रेडी। अच्छा कितने हैं ऐसे? हाँ एक, देखो वेरी गुड। दो, हाँ सर्विस कहाँ और रेडी, ये नहीं, ऐसा है ऐसा है। ये दिल से तो भागे, लिमिटेशन हो सकती है, और जो दिल से भागेगा ना वो प्रैक्टिकली कर भी लेगा, उसका उमंग कराएगा, ये भी बहुत अच्छा है। और उसका उमंग बहुतों को मतलब सेवा कराएगा, और उसको रियली फायदा, सबको फायदा मिलेगा, वो उमंग के कारण मिलेगा। बाबा कहते हैं सर्विस के लिए भागता रहेगा, बुद्धि में ज्ञान टपकता हो, अच्छी रीति झोली भरी हुई हो। उसके लिए क्या चाहिए? रिक्विजिट्स ऑफ भागने का। सुना गुलाब भाई, क्या चाहिए? उमंग उत्साह, नशा, बुद्धि में ज्ञान उमंग टपकता हो, टपकता है, अच्छी रीति झोली भरी हुई हो, तब तो उछल आएगी, फिर उछलेगा। सर्विस पर एकदम भागते रहेंगे, ज्ञान हो, दूसरी बार बोला है बाबू ने, सर्विस पर एकदम भागते रहेंगे, ज्ञान हो और समझा न सके, यह तो हो ही नहीं सकता। ये ज्ञान है ही ऐसा। ये कौन सा ओमिक्रॉन है ना, इसका न्यूज आते क्या किया आप सबने? एक को तो बताया ही होगा भाई, सबके पास व्हाट्सएप है, न्यूज है, मीडिया है, टीवी है, क्यों बताने की जरूरत है? सबने बताया ना, और नहीं बताया हाँ, तो जो जिसके अंदर टपकता होगा ना, वो बताए भी कर रहे नहीं सकता। बाबा इसलिए कहते सर्विस पर एकदम भागते रहेंगे, ज्ञान हो और समझा न सके, ये तो हो ही नहीं सकता। ठीक है शारदा बहन, है ना, तब तक टपकता रहेगा। तब ज्ञान किसने, हाँ देखो फिर बाबा क्या कहते, सुना, ज्ञान किस लिए लेते हो फिर? दो ना, लेना है तो दान करना है ना, दान ही नहीं करते, आप समान नहीं बना सकते, तो ब्राह्मण ही क्या ठहरा? हंस रही है मेधा बहन भाई लेते किस लिए हो फिर? दो ना, दान ही नहीं कर सकते, आप समान नहीं बना सकते, तो ब्राह्मण ही क्या ठहरा? सुना राजू बहन, चुप नहीं बैठ जाना अभी, करते जाओ करते जाओ। राजू बहन ने तो बहुतों को बनाया ना, हाँ हाँ, बहुतों को बनाए देखो थे। आप समान बनाओ, आपके जैसे रेगुलर 3 बार क्लास करने वाले, ऐसे नहीं 1 बार क्लास करो, आप समान बनाओ। ये था ना चन्ना रेड्डी गवर्नर, जब था आया था ना, उसी के कारण ज्ञान सरोवर हुआ था। तो वो दादी से पहली बार मिला, मतलब उसको जब इनवाइट किया प्रोग्राम में स्टेज पर, बोला दादी आपके बाद फिर कौन? जैसे सामने था दादी के ना, जैसे ये बैठा, दादी ने कहा पीछे देखो, सारे बहनें वाइट ड्रेस में फुल समर्पित बहनें बैठी थी, बोले ये सब। उसको ये बात इतनी अच्छी लगी, फिर वो सत्य साई बाबा का फॉलोअर था, तो वो जब गया सत्य साई बाबा के पास गया, बोला ब्रह्मा कुमारीज है, लीडर्स क्रिएट लीडर्स, लीडर्स विल नेवर क्रिएट फॉलोअर्स। उन्होंने सत्य साई बाबा, आपके बाद कौन है? देखा, सत्य साई बाबा के बाद कोई नहीं, हमारे पास एक गया, दूसरा गया, मम्मा गई, बाबा गया, दादी गई, हाँ वो भी नहीं है। बाबा ने कहा कि आप समान, दादी ने तभी बना लिया ना आप समान, उस समय से। तो आप समान नहीं बना सकते तो ब्राह्मणी क्या ठहरा? 3rd ग्रेड। ब्राह्मणी क्या ठहरा? 3rd ग्रेड ब्राह्मण। 1st ग्रेड ब्राह्मणों का धंधा ही यह है, सुना सभी ने?
आज तो बाबा ने बड़ा स्ट्रॉन्ग वर्ड यूज किया। ठीक है दीपिका बहन, फर्स्ट ग्रेड ब्राह्मण भाई, बहुत अच्छी सेवा की है। सब पूरे जिंदल ग्रुप में पूरे एवरी ट्यूसडे अभी भी सेवा करने ही गई हुई है हिसार। हाँ, पूरा कंपनी में मैंडेटरी है सेशन होना वंस इन अ वीक। बहुत अच्छी सेवा ना, कितने सारी आत्माओं का कल्याण। हाँ बाबा कहते अगर सर्विस नहीं तो आप समान नहीं बनाया तो ब्राह्मणी क्या ठहरा। थर्ड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड ब्राह्मणों का ये धंधा है। बाबा रोज बच्चों को समझाते सर्विस और डिसर्विस ये बच्चों से ही होता है। अगर सर्विस नहीं कर सकते तो फिर जरूर डिसर्विस करते होंगे। अच्छे अच्छे बच्चे कहाँ भी जाएंगे तो जरूर सर्विस ही करेंगे। जब ज्ञान कंप्लीट हो जाएगा तो कोई अनन्य बच्चों से भूली नहीं होगी, तभी माला के दाना बनेंगे। मुख्य है 8 दाने। इम्तिहान भी बड़ा भारी है, बड़े इम्तिहान में थोड़े पास होते क्योंकि गवर्नमेंट को फिर नौकरी देनी पड़ती है। बाबा को भी विश्व का मालिक बनाना पड़ा, इसलिए थोड़े ही पास होते। प्रजा तो लाखों हो जाती है बाबा कहते। इसलिए बाबा देखो प्रजा तो लाखों हो जाती, इसलिए बाबा पूछते हैं महाराजा बनेंगे या प्रजा में साहूकार बनेंगे। और साहूकार पर फोकस है भाई। साहूकार भाई हाथ तो उठाओ, बाबा के सामने हाथ उठाया ही होगा। साहूकार प्रजा कोई नहीं हाथ उठा रहा। अच्छा अच्छा महाराजा, महाराजा महाराजा की सीट। हाँ वो तो बाबा कहते हैं माला बढ़ा दे। एम तो हाई रखेंगे ना। एम तो नहीं, एम तभी ही तो पुरुषार्थ होगा, तब नहीं तो पुरुषार्थ भी नहीं होगा। हाँ महाराजा बनेंगे या अच्छा तीसरा भी कैटेगरी है, या गरीब बनेंगे। बोलो क्या बनेंगे, पूछ रहे बाबा, ये मैं नहीं पूछ रही। महाराजा बनेंगे, प्रजा में साहूकार बनेंगे या गरीब बनेंगे। बोलो क्या बनेंगे। महाराजाओं के पास कैसे, गरीब किसे कहते हैं। महाराजाओं के पास दास दासियां तो बहुत होती है ना, जो फिर दहेज में भी देते हैं। पुरुषार्थ कर अच्छा पद पाना चाहिए, ऐसा होशियार बनना चाहिए जो सब कोई बुलावे। अक्सर करके कईयों को बुलाते हैं, ये तो जानते हो ना। हाँ बाकी जिनमें लक्षण ही नहीं उनको तो कभी कोई बुलाते ही नहीं, परंतु खुद थोड़ी जानते हैं कि हम थर्ड क्लास है। अब कंप्लेन बड़े कर रहे हैं आज। कोई तो सर्विसेबल है, जहां तहां सर्विस पर भागते हैं। नौकरी का भी ख्याल नहीं कर सर्विस पर भागते। ऐसे है बाबा के बच्चे। बाबा की सेवा है ना बस फर्स्ट। कोई तो नौकरी नहीं होती, कोई तो नौकरी नहीं होते भी एक होता है नौकरी की भी परवाह नहीं की। बाबा का आया हाफ डे ले लिया, सेवा की। और कोई तो नौकरी नहीं होते भी सर्विस नहीं करते, शौक ही नहीं है। अच्छा भाई से फ्री है तो करो ना सेवा, अच्छा है ना। हम कहते बाबा मेरी सुनता नहीं है, अगर फ्री है हम बाबा की सुनते जाए ना तो बाबा ऑटोमेटिक हमारी सुन। तकदीर में नहीं है नौकरी का भी ख्याल, हाँ शौक ही नहीं तकदीर में नहीं है, या गृहचारी है। सर्विस तो बहुत है, मेहनत भी लगती है, थक भी जाते हैं, समझाते समझाते गले भी घुट जाते हैं। ऐसे तो थर्ड क्लास वालों का भी गला घुट जाता है। इसका मतलब यह नहीं कि उन्होंने बहुत अच्छी सर्विस की। बाबा जानते अच्छी रॉयल सर्विस करने वाले कौन है, परंतु कईयों में खामियां भी रहती है, नाम रूप में फंसते रहते हैं। वापस याद दिला रहे, फिर शिक्षा देकर सुधारा जाता है। नाम रूप में कभी नहीं फंसना चाहिए। किसी को भी फिजिकली तो वैसे फॉलो ही नहीं करना चाहिए,
वो इसका स्टाइल ऐसा है, मैं भी वैसे स्टाइल करूँ। ये सब नाम रूप में फंसने वाला। देही अभिमानी बनना है। आत्मा छोटी बिंदी है, बाप भी बिंदी है। अपने को छोटी बिंदी समझ और बाबा को याद करना बहुत मेहनत है। मोटे हिसाब में तो कह देते श्री बाबा हम आपको बहुत याद करते, परंतु एक्यूरेट बुद्धि में याद रहनी चाहिए। बड़ा धैर्य व गंभीरता से याद करना होता है। इस रीति कोई मुश्किल याद करते हैं, इसमें बहुत मेहनत है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते, गुड मॉर्निंग। थैंक यू बाबा, शुक्रिया बाबा। बाबा शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार है। अपनी झोली ज्ञान रत्नों से भरपूर कर दान करना है। इस धंधे में बिजी रहे, फर्स्ट क्लास ब्राह्मण बनना है। इसी धंधे में बिजी रहे, फर्स्ट क्लास ब्राह्मण बनना है। दूसरा है कल्याणकारी बाप के बच्चे हैं, इसलिए सबका कल्याण करना है। किसी की भावना को तोड़ना, उल्टी मत देना, यह अकल्याण का कर्तव्य कभी नहीं करना। वरदान है आत्मिक उन्नति के साधन द्वारा सर्व परिस्थितियों पर विजय प्राप्त करने वाले अकाल मूर्त भव। आत्मिक उन्नति के साधन द्वारा सर्व परिस्थितियों पर विजय प्राप्त करने वाले अकाल मूर्त भव। जैसे शरीर निर्वाह के लिए अनेक साधन अपनाते हो, ऐसे आत्मिक उन्नति के भी साधन अपनाओ। इसके लिए सदा अकाल मूर्त स्थिति में स्थित होने का अभ्यास करो। ये हमारा कल का पुरुषार्थ स्पेशल होगा। जो स्वयं को अकाल मूर्त आत्मा समझकर चलते हैं, वह अकाली मृत्यु से, अकाल से, सर्व समस्याओं से बच जाते हैं। मानसिक चिंताएं, मानसिक परिस्थितियों को हटाने के लिए सिर्फ अपने पुराने शरीर के भान को मिटाते जाओ। अकाल मूर्त आत्मा हूं, इसका पुरुषार्थ। तो सिर्फ अपने शरीर के भान को, तो शरीर से आना, शरीर से निकलना, इसका हम कल पुरुषार्थ करेंगे। स्लोगन है कोई भी बात जो बार बार फील करता है वह फाइनल में फेल हो जाता है। फील, फाइनल, फेल, याद रहेगा पूरा स्लोगन। हाँ, ज्यादातर फीलिंग की बीमारी बाबा हमेशा उसके लिए, नेगेटिव के लिए बोलते हैं। पॉजिटिव में तो अनुभव महसूस, वो अलग होता है। बाबा फीलिंग की बीमारी ऐसे बोलते हैं, फीलिंग की बीमारी बोलते हैं। अच्छा जी, आज का अव्यक्त इशारा। कर्मातीत स्थिति को प्राप्त करने के लिए सदा साक्षी बन कार्य करो। साक्षी अर्थात सदा न्यारी और प्यारी स्थिति में रह कर्म करने वाली अलौकिक आत्मा, अलौकिक अनुभूति करने वाली, अलौकिक जीवन, श्रेष्ठ जीवन वाली आत्मा हूँ। यह नशा रहे, कर्म करते यही अभ्यास बढ़ाते रहो तो कर्मातीत स्थिति को प्राप्त कर लेंगे। साक्षी बन सदा न्यारी और प्यारी स्थिति, एक तो एक कर्म करते समय ये पुरुषार्थ, और जहाँ न्यारी प्यारी स्थिति होगी ना, उसके अंदर शुभ संकल्प बहुत होगा। जहाँ हम फंस जाते हैं ना, उन्हीं के लिए हमारा अशुभ संकल्प ज्यादा चलता है। मतलब जहाँ एक्सपेक्टेशंस है, जहाँ न्यारापन होता है ना, वहाँ शुभ संकल्प बहुत चलता है। अच्छा जी, ओके, अभी